कॉमेडियन, इसकी जिम्मेदारी है हंसी के फव्वारे बिखेरना, लेकिन अगर कॉमेडियन अपनी मर्यादा तोड़ दे तो इसके बाद सवाल खड़ा होता है। ऐसा ही कुछ हुआ है कॉमेडियन कुणाल कामरा के साथ। मुंबई में कॉमेडी और राजनीति के टकराव ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। तथा कथित स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करना इतना भारी पड़ गया कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर हैबिटेट कॉमेडी क्लब पर हमला बोल दिया। रविवार को खार इलाके में स्थित इस क्लब में शिव सैनिकों ने जमकर तोड़फोड़ की और विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि इस शो में शिंदे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये विवाद अब सियासी रंग भी ले चुका है। जहां बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट इसे सुनियोजित साजिश करार दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इस पर खुलकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठा रहा है। शिंदे पर निशाना साधते हुए कुणाल कामरा ने अपने शो में बिना नाम लिए उन्हें गद्दार कह दिया। ये शब्द महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही संवेदनशील है, खासकर तब से जब उद्धव ठाकरे सरकार गिराकर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता संभाली है। शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूरा मामला केवल एक कॉमेडी एक्ट नहीं है, बल्कि पेड कैंपेन था, जिसमें शिंदे की छवि को धूमिल करने की साजिश रची गई। इस आरोप को आधार बनाकर मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। शिंदे गुट ने सीधे तौर पर राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे पर इस विवाद को हवा देने का आरोप लगाया। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ताओं का कहना है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट जानबूझकर शिंदे के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने भी कहा कि ये एक प्रायोजित हमला है, जिसे अर्बन नक्सल विचारधारा बढ़ावा दे रही है। पूरा विवाद तूल पकड़ने के बाद कुणाल कामरा ने भी अपना पक्ष रखा। कामरा ने शिवसेना कार्यकर्ताओं की हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि क्या अब भारत में व्यंग और कॉमेडी करना भी अपराध है। कामरा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा कि जब सत्य परेशान होता है तब गुंडे उसकी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। यह विवाद अब सिर्फ कॉमेडी बनाम राजनीति का नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बदले और सत्ता संघर्ष की नई लड़ाई बताया जा रहा है। एक ओर जहां शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी इसे शिंदे के खिलाफ विपक्ष की गहरी साजिश बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उद्धव गुट और कांग्रेस इसे तानाशाही मानसिकता करार दे रहे हैं। इस विवाद ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक बदले की भावना और महाराष्ट्र की सत्ता समीकरण को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर। तो कुणाल कामरा का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि कॉमेडी के नाम पर किसी का अपमान करना, क्या इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जा सकता है? आकलन जरूर करिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो जहाज से जुड़ी बड़ी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।